जिस मजहब का उसूल ये है वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सोया रहे। पड़ोसी कहा है, मुसलमान नहीं कहा है कि जिसका पड़ोसी मुसलमान। अब पड़ोस में रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या यहूदी हो या ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये पता लगाएं कि उसके बच्चों ने खाना खाया या नहीं, वो हमारा पड़ोसी भूखा तो नहीं सोया है, उसके घर में चूल्हा जला या नहीं। इंसानियत की इतनी बड़ी तालीम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि जिसका पड़ोसी अगर भूखा सो गया, तुम रात में तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे, पढ़ते रहो तहज्जुद, फजर की नमाज तुमने जमात के साथ पढ़ ली, पढ़ते रहो, एक नहीं 1 लाख रकातें पढ़ डालो, तहज्जुद गुजार बन जाओ, सर्दियों की ठंडी रातों में उठने ही क्यों न लगो। लेकिन अगर पड़ोसी का ख्याल तुम्हारे दिल में नहीं आया और भूखा सो गया तो तुम मोमिन नहीं। अब्दुल्ला इब्ने उमर के घर अकीका हुआ, हजरत उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला के घर में अकीका हुआ, कोई बेटा पैदा हुआ तो वो उस बच्चे का अकीका कर रहे थे। बकरे ज़िबा कर दिए गए, जो 2 जानवर ज़िबा किए जाते हैं अकीके के मौके पर, लड़के की उसमें ज़िबा कर दिया। जब वो जानवर खरीद कर लाए तो अपने घर वालों से कहा, देखो जब इस बकरे का जानवर का गोश्त बनकर तैयार हो जाए तो तुम मेरे पड़ोसी, उनका पड़ोस में यहूदी रहता था, उस पड़ोसी को, इस यहूदी को जरूर पहुंचा देना गोश्त। फिर एक दिन आया अकीके का, उन्होंने जानवर को ज़िबा कर दिया। ज़िबा करने के बाद कहा कि देखो जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को जरूर दे देना। एक आदमी आया, उसने जानवर की खाल उतार दी। जब खाल उतरने लगी और खाल उतर गई, फिर हजरत अब्दुल्ला घर में आए, कहा देखो जब खाना बन जाए तो पड़ोसी को जरूर दे देना। फिर वो गोश्त बनाने वाला उसकी बोटियां करने लगा, बड़े बड़े टुकड़े बोटियां करने लगा। जब गोश्त की बोटियां हो चुकी तो उन्होंने कहा देखो जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना। गोश्त की हांडी जब चूल्हे पर रख दी गई तो ये फिर बाहर से आए अब्दुल्ला इब्ने उमर अपनी बीवी से बोले, देखो जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना। बीवी को गुस्सा आ गया, आ ही जाएगा, कोई बात बार बार जब कोई कहेगा तो गुस्सा तो आ ही जाएगा। अरे ये बच्चा पैदा होने से लेकर अब तक एक ही रट लगा रहे हो, पड़ोसी को दे देना, पड़ोसी को दे देना, पड़ोसी को दे देना। अरे सुन लिया, कितनी बार कहोगे? हाँ हाँ मालूम है दे देंगे, पकने तो दो। तुमने तो हथेली पर आम जमा कर रख दिए। बकरा लाए तो कह रहे पड़ोसी को दे देना, जब ज़िबा हो गया फिर कह रहे पड़ोसी को दे देना, जब खाल उतरने लगी तो बोल रहे हो पड़ोसी को दे देना, जब बोटियां होने लगी तो कह रहे हो पड़ोसी को दे देना, जब चूल्हे पर हांडी रख दी फिर कह रहे हो पड़ोसी। अरे दे दूंगी, सुन लिया है, मैं आपकी बीवी हूं, आपकी बात मानूंगी। तो कहते डांट क्यों रही हो? कहा डांटूंगी नहीं। अरे सुन लिया कितनी बार? अरे मैंने कभी मना किया आपको? कहा नहीं मना तो नहीं किया, तो बार बार क्यों कह रहे हैं आप? कहते मेरी बीवी नाराज मत होइए, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुमे के खुतबे में, जुमे के दिन मिंबर पर खड़े थे, अल्लाह के नबी वो खुतबा दे रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने पड़ोसियों के इतने हुकूक बताए, इतने हुकूक बताए, इतने हुकूक बताए कि मुझे डर लगने लगा। सब कुछ तो बता दिया, अब रह क्या गया है? अब तो इतना रह गया है कि जब तुम मरो तो तुम्हारी जमीनों जायदाद में से भी पड़ोसी का हक है। मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये ना कह दे अल्लाह के नबी सारे हुकूक तो बता चुके, अब इतना ही कहना बाकी रह गया। अब डर लग रहा था, जुमे का खुतबा भी खत्म नहीं हुआ, अल्लाह के नबी अब आगे चल के ये ना कहते कि जब तुम मरो तो जमीन का इतना इतना तुम्हारे घर में इतना इतना हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी का भी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये नहीं कहा।
इतना हक बताया कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं जमीन और जायदाद में से भी पड़ोसी का हक ना बता दे मेरी बीवी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। फिर उसी खुतबे में अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं जो पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा रहे। ईमानदारी के साथ बताओ, इससे बड़ी इंसानियत का सबक और इंसानियत का लेसन और इंसानियत का पाठ कहां मिलेगा? यह है इंसानियत। मजहब से ताल्लुक नहीं है, धर्म से ताल्लुक नहीं है, पड़ोस में रहने वाला कोई भी हो। एक साहब बड़े परेशान थे, उनके घर में चूहे बहुत ज्यादा आते थे। सहाबी का वाकया बता रहा हूं मैं आपको, पढ़िए तज़किरतुल हुफ़ाज़ अल्लामा शमसुद्दीन ज़हाबी की। वो बहुत परेशान थे कि मैं क्या करूं, रोज चूहे आते हैं और कभी कपड़ा काट जा रहे हैं, कभी गल्ला खा जा रहे हैं, कभी ये नुकसान कर जा रहे हैं, कभी ये नुकसान कर जा रहे हैं। तो उस सहाबी ने लोगों से मशवरा पूछा कि क्या करूं, ये मैं चूहों से बड़ा परेशान हूं। तो एक सहाबी ने मशवरा दिया कि एक बिल्ली घर में पाल लो। और उन्होंने कहा यार ये बात तो सही है, बिल्ली पाल लेंगे, चूहे को देखेगी, बिल्ली झपटेगी और चूहे जो है चूहे को खा जाएगी या डर के मारे चूहे भाग जाएंगे। वो बिल्ली ले भी आए, एक ही दिन रखी उन्होंने बिल्ली, सुबह से शाम तक, शाम को हटा दिया। लोगों ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों किया? कहा कि मैं सुबह बिल्ली को लाया, शाम तक चूहे ही नहीं आए। क्यों? का एक चूहे को बिल्ली ने मारा, सारे चूहे समझ गए कि अब बिल्ली इसमें आ गई। चूहों ने अपना रास्ता बदल दिया, अब आ ही नहीं रहे। और मैंने बिल्ली को इसलिए हटाया क्योंकि मेरे घर के चूहे बिल्ली के डर से कहीं मेरे पड़ोसी के घर में ना घुस जाएं। और अल्लाह के नबी ने यह फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो अपने पड़ोसी के लिए और अपने भाई के लिए, अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। जब चूहों को मेरे घर में रहना मुझे पसंद नहीं है तो मेरे भाई के घर में या मेरे पड़ोसी के घर में घुस जाएं, ये मैं कैसे पसंद कर लूं? इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि बिल्ली मेरे घर में रहे और चूहे डर के मारे मेरे घर तो छोड़ दो मेरे पड़ोसी के घर में चले जाएं और पड़ोसी को वही नुकसान पहुंचा जो मुझे पहुंचा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, पड़ोसी का मकाम बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा मेरे घर को ही नुकसान पहुंचाने दो, मैं बिल्ली को हटा दे रहा हूं। इतना ख्याल रखा जाता था पड़ोसी का।